औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीयीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वअला बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा वतहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम वगासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। सलावत। एक मरतबा और बावाज़े बुलंद सलावत। सिलसिले गुफ्तगू की आज दूसरी तकरीर आपके ज़ौक़ समात के लिए हदिया हो रही है और बसिलसिले शहादत खातून जन्नत मादर हसनैन उम्मु अबीहा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुरान और कहानी जनाब सैयदा के उन्वान पर। कल की गुफ्तगू का ख़ुलासा ये था कि यूँ तो ईसाई और यहूदी अपने काफिराना और मुनकराना अमल की वजह से बारगाह इलाही में पसंदीदा नहीं हैं, लेकिन अगर उनके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत आ जाए तो परवरदिगार एक ख़ास मकाम उनके लिए मुअय्यन कर देता है। और उसकी तमहीद अल्लाह ने पहले इसलिए बना दी ताकि आने वालों को एतराज़ न हो। इसलिए कि अगर कल को ये कहा जाए कि अली की मोहब्बत में मरने वाला यहूदी जहन्नम में नहीं जा सकता, वो ईसाई कभी जहन्नम में नहीं जा सकता जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, तो कल को सबूत में ये बात भी कही जा सकती है कि जब अल्लाह नौशेरवाने आदिल के लिए अलग मकाम रख सकता है, इसलिए कि कहीं तारीख में नहीं है कि नौशेरवा ने कलमा पढ़ा, लेकिन उसकी अदालत खुदा को इतनी पसंद आई कि उसने ये न चाहा कि वो आदिल होकर जहन्नम में चला जाए। हातिम ताई ने कभी कलमा नहीं पढ़ा, मगर उसकी सखावत खुदा को इतनी पसंद आई कि ये न चाहा कि वो जहन्नम में जाए। तो जब अदालत वाले बच सकते हैं, सखावत वाले बच सकते हैं, तो अली की मोहब्बत वाले क्यों नहीं बचाए जा सकते। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह जन्नत और जहन्नम का फैसला अमल पे नहीं करता, अकीदे पे करता है।
जन्नत का फैसला अमल पे नहीं है, अकीदे पर है, इसलिए कि अमल का ताल्लुक दर्जे से होता है और जन्नत का ताल्लुक अकीदे से होता है। यही वजह है कब्र में अमल का सवाल नहीं होगा, अकीदे का सवाल होगा। कब्र में नहीं पूछा जाएगा कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने रोजे रखे हैं, कितने हज किए हैं। वहां तो अकायद पूछे जाएंगे, अल्लाह कौन है, नबी कौन है, इमाम कौन है। अब समझे, अली की विलायत का ताल्लुक अमल से नहीं अकीदे से है। तो अब अगर यहूदी अली की मोहब्बत में मर रहा है, ये उसके अमल का मसला नहीं है, उसके अकीदे का मसला है। ये मसला उसके अकीदे का है। अकीदे में तो बुनियाद है, क्योंकि अकीदा उसका अली पर है, फातिमा पर है, हसन पर है, हुसैन पर है। अब वो जन्नत में तो नहीं जा रहा, लेकिन जहन्नम में भी तो नहीं जाएगा। अलग से पहचान रखी कि ना इधर है ना उधर है, बल्कि दरमियान में है, तो फिर मानना पड़ेगा कि नौशेरवान आदिल बादशाह है, हातिम ताई सखी है। तो जो अली की मोहब्बत में मर जाएं, वो फकीरों के साथ नहीं रहेंगे, वो बादशाहों के साथ रहेंगे, वो सखी के साथ रहेंगे। मोहब्बत अली में अगर जहन्नम से बचे और जन्नत में नहीं भी गए तो मसला नहीं है, पड़ोसी फिर भी अच्छे मिलेंगे, बादशाहों के साथ रहेंगे, सखी लोगों के साथ रहेंगे, इसलिए कि अकीदा अली पर पुख्ता है। और चूंकि कहानी जनाब सैयदा में जो सुनारन है, उसका जिक्र भी बाकी न रहता अगर उसका अकीदा भी पुख्ता ना होता। भाई उसने यही तो किया, उसको कौन जानता, उसका जिक्र कौन करता। ये उसके अकीदे का मसला था कि आज घर घर में उसका तज़किरा हो रहा है, वरना कौन किसी को जानता है, कौन किसी का नाम लेता है। उसका अकीदा था फातिमा पर, तो तारीख में जिंदा रह गई, तारीख में जिंदा रह गई। और उसने क्या किया, पानी भरने चली, बच्चे को लेकर चली, इधर पानी भर रही थी और बच्चा कुएं के दहाने पर बैठा हुआ था। मां की तवज्जो पानी भरने पर थी। अब जब चली तो कहीं बच्चे को ना पाया। करीब कुम्हार की फैक्ट्री थी, उसमें आग जली हुई थी, जिसे आप आवा कहते हैं या अलावा कहते हैं। बच्चा चला, माँ को कहीं ना मिला, ये सोच कर चली कि शायद अपने घर में होगा। अब जब घर में आई तो बच्चा कहीं ना मिला। शाम आ गई, माँ को बच्चे की कोई खबर ना मिली। दो जुमलों में कहानी तो सुना दूं, ताकि कहानी के अंदर एक और कहानी हो जाए। माँ को बच्चा ना मिला तो इत्तला ये मिली कि बच्चा आग में गिर गया और इस तरह से जला कि अब नामो निशान नहीं है। रोते रोते बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो ख्वाब में फातिमा को देखा, और फातिमा, अच्छा कोई और आता तो हम कहते, लेकिन फातिमा आके खुद कह रही थी मेरी कहानी मान लो। अगर तुम मन्नत ये मानो कि अगर बच्चा जिंदा आ गया तो मैं फातिमा की कहानी सुनूंगी। आप कहेंगे अजीब बात है, जब ये खबर आ चुकी कि बच्चा जल चुका है, अब कहानी मानने की जरूरत क्या है। यानी अब फातिमा ये देखेंगी कि खबर पर यकीन है या मुझ पर ज्यादा यकीन है। बच्चे के जल जाने, बच्चा जल चुका मगर देखा ये जाएगा। अगर फातिमा ने कहा कि तुम्हारा बच्चा जिंदा आ गया तो मन्नत मानो कि फातिमा की कहानी सुनोगे। भाई फातिमा ने कहा है तो जिंदा वापस आ सकता है। और अब जब आंख खुली तो बच्चे को आते हुए देखा। बहुत तवज्जो रहे एक एक जुमले पर। अब जब आंख खुली तो बच्चे को आते हुए देखा तो मां की मन्नत तो पूरी हो गई, मां की मन्नत पूरी हो गई, बच्चा जिंदा वापस आ गया। सब कह रहे थे आग में जल के फना हो गया। अगर इस खबर पे यकीन कर लेती तो बच्चे के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फातिमा ने कहा मन्नत मानो, जिंदा आ गया तो कहानी सुनूंगी। अब इस जुमले के बाद
मानना पड़ेगा कि किसी ने आग में गिरते हुए देखा होगा तो आकर माँ को खबर दी होगी हमने आग में गिरते हुए देखा है। तो न ये खबर गलत है न वो खबर गलत है। जितने गिरते हुए आग में देखा उसने आते ही कहा बच्चा जल गया मर गया। फातिमा ने कहा जिंदा आ गया तो कहानी सुनना। तो पता चला जो इब्राहिम को आग से बचाए उसे खुदा कहते हैं, जो सुनारा के बेटे को बचाए उसे फातिमा कहते हैं। अरे जो दुनिया में आग से बचाए वही शियों को आखिरत में भी आग से बचाए। ज़हरा की जिम्मेदारी है आग से छुड़ाना। ज़हरा की जिम्मेदारी है आग से छुड़ाना। यहाँ दुनिया में बचाएं वहाँ आखिरत में बचाएं। और फिर सुनारन कहती हुई चली कोई है जो कहानी सुना दे, कोई है जो बीबी की कहानी सुना दे। तो औरतों ने जुमले क्या कहे, हम किस्से कहानियों पर यकीन नहीं रखते। वो ख्वाब में आकर फातिमा पे यकीन रखती है। जब कहा कहानी सुनना मेरी तो कोई कहानी थी जभी तो कहा है। औरतें कह रही हैं हम किस्से कहानियों में नहीं पढ़ते। तो जुमले बदले थोड़ी हैं, कहानी में खुद ये जुमला महफूज हो गया कि उस अहद की कुछ औरतें थीं जो कहानी पर यकीन नहीं रखती थीं और आज भी कुछ ऐसे हैं जो कहानी पर यकीन नहीं रखते। तो ये जुमला तो खुद कहानी के अंदर मौजूद है कि कुछ लोग मुखालिफत करेंगे। तो जब ये जिक्र है तो अंजाम भी तो बताना जरूरी था कि ऐसों का अंजाम क्या होगा जो कहानी पे यकीन नहीं रखते। अच्छा भाई, अजीब बात यह है कि सुनारन का जिक्र आया, कहने लगे हम यकीन नहीं रखते, सनद नहीं है, मोतबर किताब में नहीं है, मुस्तनद नहीं है, सनद दिखाइए। और यही हदीस कैसा के लिए कहा सनद नहीं है। तो जितनी चीजें फातिमा की हैं उसकी सनद पे एतबार ही नहीं है शियों को। हदीस किस्सा की भी सनद मांगी और कहानी की भी सनद मांगी। तो अगर हम सनद बता दें, इतना इल्म है कि समझ में आ जाएगी बात। इतनी किताबें पढ़ी हैं कि हवाला समझ में आ जाएगा। इतने उलमा के नाम सुने हैं कि हमारी बात समझ में आ जाएगी। तो यहां बात हवाले की नहीं है, यहां बात सिर्फ इतनी है कि मानना नहीं है, मानना नहीं है। लेकिन शहजादी ने भी कहा कि इस कहानी को ऐसा मौजूदा बना दूंगी कि जो मुनकिर होंगे उनका मसला भी हल हो जाएगा। जिनकी मन्नत पूरी हो रही है वो तो देख ही रहे हैं अपना नतीजा, जो नहीं मान रहे वो भी अपना नतीजा देख लें। भाई सुनारन कहती है जब किसी ने कहानी न सुनाई तो मैंने शहर को छोड़ा और शहर को छोड़ के जंगल की तरफ चली। इसलिए कि जब सदमा बड़ा होता है तो इंसान माशरे में रहना नहीं चाहता, वो चाहता है जंगल की तरफ निकल जाए। इसी पर पूरी पूरी गजलें हैं, इसी पर पूरे पूरे फलसफे हैं। तन्हाई का फलसफा, गम का फलसफा, पूरी पूरी किताबें, पूरी पूरी शायरी, पूरे पूरे अफसाने, पूरी पूरी कहानियां कि जब माशरे से दुख पहुंचता है तो इंसान चाहता है अब तन्हा रहे, अब तन्हा रहे। इसलिए कि गम बढ़ जाए अपनी हद से तो इंसान को तन्हा पसंद बना देता है और फिर वो चाहता है इस दुनिया से अलग हो जाए, कोई उसे देख ना सके, वो किसी को नजर ना आ सके। बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं? भाई जब कदर ना हो, जब गम हद से बढ़ जाए तो इंसान चाहता है दुनिया की नजरों से गायब हो जाए। मेहदी की कदर करते तो आज तक सामने होते, तुमने कदर नहीं की, उन्होंने गैबत को पसंद कर लिया। अब तड़पते रहो कब आएंगे, अब तड़पते रहो कब आएंगे। वो चली सहरा की तरफ चली और ऐसे में कहती है एक बीबी बुर्का पोश नजर आई और बीबी ने कहा कोई तुम्हें कहानी सुनाए या न सुनाए, मैं खुद तुम्हें कहानी सुनाती हूं।
अब जब खुद आने वाली बीबी ने कह दिया कि मैं सुनाती हूं, तो किसकी मजाल है कि कहानी का इनकार कर सके? भाई जब खुद वही सुना रही है जिसकी कहानी है, तो आपको एतराज क्या है? और फिर अब यहां वाकये को रोक रहा हूं ताकि नतीजा बयान करके आगे बढ़ जाऊं। अब सुनारन कहती है, जब मैं कहानी सुनकर वापस चली तो मैंने ये देखा कि कुछ घरों से धुआं उठ रहा था और घर से शोले बुलंद हो रहे थे। जब पूछा ये किसके घर में आग लगी है, तो सबने कहा ये वही औरतें हैं जो कहानी का इनकार कर रही थी। अगर अपने घर को बचाना है तो कहानी पर ईमान लाना पड़ेगा, और जो नहीं लाएगा उसके घर से शोले उठेंगे, उसके घर से शोले उठेंगे। तो अच्छों वालों का भी जिक्र किया जो मान रहे थे, और जो इनकार कर रहे थे उनका भी जिक्र किया। पूरी कहानी शहजादी ने सुनाई। और कितनी अजीब बात है कि वाकया मंसूब हो गया सुनारन से। सुनारन पर एतराज है। भाई सुनारन की कहानी नहीं है, इस बारीकी को समझिएगा। सुनारन की कहानी नहीं है, कहानी के अंदर एक और कहानी है। मसला ये नहीं है कि सुनारन ने सुनी या उसके साथ ये वाकया पेश आया। भाई उसकी तो मन्नत पूरी हुई थी। तो अगर मन्नत पूरी होने की बात है तो हर शिया घर में एक सुनारन मौजूद है। गौर ही नहीं किया आपने? जिसकी मन्नत पूरी होगी वो सुनारन का हिस्सा बन जाएगी। तो मसला सुनारन का नहीं है, मसला उस कहानी का है जो फातिमा ने सुनाई थी सुनारन को, और हालत ख्वाब में नहीं सुनाई है, बेदारी की हालत में सुनाई है। आप तो ये कहते हैं कि जो मासूम को ख्वाब में देखे वो हकीकत में देखता है, और जो हकीकत में देखे वो किस आलम में देखेगा? फातिमा खुद कहानी सुना रही है सुनारन को, तो कहानी के अंदर एक कहानी है, और अपने लिए किसी और को नहीं चुना, सुनारन को चुना। इसलिए कि इसमें भी एक बलागत थी। भाई मदीने में जितना सोने का काम था वो सब यहूदी करते थे। सोने के बाजार, सोने के सिक्के, सोने के बर्तन, सोने का सामान, सब का सब यहूदियों का काम था। इसलिए कि इस काम के लिए पैसा चाहिए, पैसा था यहूदियों के पास। तो सोने का लेन देन, जेवरात, सोने का सामान, ये सारा काम कौन करता था? यहूदी। चलिए अगला जुमला कह दूं, आप तक पहुंच जाएगा ज्यादा आसानी से। भाई सबसे ज्यादा सोना मिला ही यहूदियों से था खैबर में। यहूदियों का ताल्लुक ही सोने से है, उस वक्त भी सोने से ताल्लुक था, आज भी सोने से ताल्लुक है। सबसे ज्यादा सोना इस वक्त यहूदियों के पास है। फातिमा उस मंजिल पर है कि किसी सुनारन के क्या मजाल, किसी यहूदी के क्या मजाल कि सोने का जिक्र फातिमा के सामने लेकर आए। अरे जिसके घर में फिजा मौजूद हो, जिसकी कनीज इतना अच्छा सोना बनाना जानती हो कि खुद चांदी हो और बनाती सोना हो। मैंने शायद पिछले साल भी कहा था, हो सकता है ना भी कहा हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज फिर कह रहा हूं। कुरान में फिजा का लफ्ज सिर्फ सूरह दहर में आया। आप सबका सुना हुआ जुमला है। 3 से जायद मकामात पर सूरह लता में फिजा का जिक्र आया, और सारा जिक्र आया जन्नत के मनाजिर में, किसी और दुनियावी मामले में नहीं, जन्नत के मनाजिर में। कितनी अजीब बात है, अल्लाह ने पूरे कुरान में सोने का भी जिक्र किया और चांदी का भी जिक्र किया, लेकिन सूरह दहर में चांदी ही चांदी है, सोना नहीं है। वजह मालूम है? उलमा ने लिखा वजह यह है कि यहां लफ्ज फिजा आया है उस फिजा की वजह से, और अल्लाह ये चाहता नहीं था जहां ये फिजा हो वहां किसी सोने का जिक्र आ जाए। इसलिए एहतराम कनीज फातिमा में सोने का जिक्र ही नहीं किया। जहां कनीज का एहतराम हो वहां शहजादी का एहतराम क्या होगा? तो कनीज का एहतराम यूं रखा कि जब चांदी का जिक्र हो तो सोने का जिक्र नहीं होगा, और शहजादी का एहतराम यूं रखा कि जब जन्नत का जिक्र हो
सारी चीजों का बयान हो, मगर हूराने जन्नत का जिक्र न हो। सातवें इमाम से पूछा गया, कुरान में और जगह तो हूर का जिक्र है, मगर सूरत दहर में हूर का जिक्र क्यों नहीं है? तो इमाम ने कहा, सुनो, जो सूरत नाजिल हुई फातिमा की शान में हुआ हो, वहां किसी हूर का जिक्र नहीं होता। तो जब हूर की फातिमा के आगे हैसियत नहीं है, तो किसी मुसलमान औरत की हैसियत कहां से है फातिमा के? और फरमा रहे हैं आप, सोने का जिक्र सूरत दहर में है ही नहीं, और जिक्र सुनारन का हो रहा है। क्या फिजा से बड़ी कोई सुनारन है? भाई वो भी तो सोना बनाती है। हालांकि सुनारन सुनार की बीवी को कहते हैं, लेकिन यहां कमाल यह है कि फिजा से बेहतर कोई सोना बना ही नहीं सकता। एक दिन पहुंच गई फिजा यहूदी के घर, वो भी सोने वाला और ये भी सोने वाली। भाई तवज्जो रहे। और अली ने पूरी जिंदगी सोना पसंद ही नहीं किया। चलिए अगला जुमला कह दूं, पसंद किया मगर एक रात। सोने से अली का क्या ताल्लुक? सोते ही कब थे साक़ी कौसर तमाम रात। सोने का अली से कोई ताल्लुक नहीं है, फिजा का तो है। बेहतरीन सोना। भाई जाबिर बाद में पैदा होगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री बाद में आएगा। फिजा को पहले से केमिस्ट्री मालूम है कि सोना बनाया कैसे जाता है। आपको मालूम है केमिस्ट्री बुनियादी इल्म सोना बनाने का है, इसलिए कि कीमिया से बना है, और कीमिया कहते हैं सोने को। केमिस्ट्री का असल मकसद है सोना बनाना। ये सारी चीजें तो बात की हैं जो आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाई जाती हैं। तो फिजा यहूदी के यहां पहुंची, यहूदी ने चेहरे को देखा, ये भी यहूदी है। कल वाले यहूदी बता चुका आपको, आज दूसरे वाले यहूदी। फिजा आखिर रखा क्या है फातिमा के घर में? आ जाओ, हम तुम्हें लाद देंगे सोने से, इतना नवाजेंगे कि तुम भूल जाओगी। वहां जाने की क्या जरूरत है? अब उस जाहिल को क्या पता कि आले मोहम्मद के चाहने वाले सोने को दौलत नहीं समझते, अरे खिदमत फातिमा को दौलत समझते हैं, उस मोहब्बत को दौलत समझते हैं। तो एक मर्तबा का तुझे अपने सोने पे नाज है? कहा हाँ। भाई सुनिएगा जुमला। एक मर्तबा उंगली को उठाया, दीवार की तरफ इशारा किया, कहा ये बता ये क्या है, ये क्या है? यहूदी ने देखा, कहा दीवार। का दीवार नहीं, सही तरह से देख है क्या? अब जब देखा तो पूरी दीवार सोने की हो चुकी थी। भाई तवज्जो रहे, जब नई नई आई थी तो सोना बनाने पर हैरान थी, अब फातिमा की मोहब्बत उस मंजिल पर है जिसे इशारा करते वो सोने में तब्दील हो। जिसकी तरफ इशारा कर दे वो सोने में तब्दील हो जाए। तो इससे बड़ी सुनारन कौन होगी? मगर ये पूरा किस्सा भी सुनारन से मंसूब हो गया, इसलिए कि मदीने के सारे सुनार यहूदी थे। अब कहानी में ये नहीं पता कि ये सुनारन यहूदी थी, ईसाई थी, मुसलमान थी, मगर एक इशारा तो है। और वो इशारा ये कि जब वो औरतों से कह रही थी कि कोई है मुझे कहानी सुनाने वाला, इसका मतलब है उसे कहानी मालूम नहीं थी। तो कहानी उसी को नहीं मालूम होगी जिसका ताल्लुक न शीयत से हो न इस्लाम से हो, तो कोई गैर ही रही होगी। लेकिन मजहब नहीं पता, और मशहूर हो गई फातिमा की कहानी से। भाई बहुत तवज्जो रहे। पूरा वाकया एक सुनारन और फातिमा जहरा, और ऐसी मंजिल पर शहजादी फरमाती हैं कि यहूदी की बेटी की शादी थी। यहूदी चला। अब यहां से असल कहानी शुरू होती है। तवज्जो रहे, बहुत आराम से बयान कर रहा हूं। सुनारन का किस्सा तमाम हुआ, अब कहानी असल शुरू हुई, जिसकी वजह से सब पढ़ते हैं। तो मसला सुनारन का नहीं है मेरे भाई, मसला उस कहानी का है जो फातिमा सुना रही थी। अब अगर किसी को उस पर भी ईमान नहीं है तो अल्लामा मजलिसी पर भी ईमान ना हो,
इसलिए कि ये सारा वाकया जो सुना रहा हूं ये इस कहानी से हम तक नहीं पहुंचा है। जहां से फिक़ह पहुंची है वहीं से कहानी दहरा पहुंची है। जहां से तहारत और निजासत के मसाइल की हदीसें आई हैं वहीं से फातिमा की हदीस आई है। जहां से तारीख़ अंबिया आई है वहीं से कहानी फातिमा आई है। जहां से तफसीर कुरान आई है वहीं से कहानी फातिमा आई है। ये कोई नई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आ रही। अगर कभी कुम जाना हो और कुम में मासूम कुम के रोजे पे आप पहुंचे तो मासूम कुम के हरम के दो दरवाजे हैं। एक वो जहां से मर्द दाखिल होते हैं, दूसरे वो जहां से खवातीन जाती हैं। मर्दों का दरवाजा सोने का ऐवान है और जहां से खवातीन जाती हैं वो आयनाकारी हुई हुई है, शीशों का काम। ये दोनों दरवाजों की पहचान है। उस दरवाजे के सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो उल्टे हाथ पर एक कब्र है और उस कब्र की खुसूसियत यह है कि पूरे सहन से बुलंदी पे वो कब्र वाक़े है, इसलिए आपको अलग से नजर आएगी। पूरा सहन बराबर है, वो कब्र अलग से उठी हुई है, उठाई गई है ताकि लोग आकर उस कब्र को देखें। ये नहीं कि जमीन पे ही मार्बल लगा दिया जाए, नहीं, उठाया है फर्श से ताकि दूर से कब्र नजर आए। अब जब आप जाएंगे तो जाकर देखेंगे उस कब्र पे लिखा होगा कुतुबुद्दीन रावंदी। ये वो आलिम है जिन्होंने फातिमा की कहानी को नकल किया और बहुत पुराने आलिम हैं, बहुत कदीम आलिम हैं। इतने कदीम हैं कि इनके हवाले अल्लामा मजलिसी दे रहे हैं और बड़े बड़े शी उलमा दे रहे हैं। इनके हवालों के बगैर कोई किताब मुकम्मल नहीं होती। और कमाल ये है, इस जुमले को भी महफूज कीजिएगा, कि इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी लेकिन मशहूर वही किताब हुई जिसमें कहानी फातिमा ज़हरा थी। हर किताब भी मशहूर नहीं होती, कुछ वाक़यात होते हैं जो एक किताब को मशहूर कर देते हैं। कुतुबुद्दीन रावंदी ने अल खराइज वल जराए में पूरे वाक़े को नकल किया। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में पूरे वाक़े को नकल किया। अल्लामा मजलिसी के शागिर्द अब्दुल्लाह बहरानी ने पूरे वाक़े को अपनी किताब अवालिमुल उलूम में नकल किया। अहले सुन्नत के आलिम मुल्ला जामी ने अपनी किताब शवाहिदुन नबुव्वा में पूरे वाक़े को नकल किया। तो जब सुन्नी मान रहे हैं तो शियों को परेशानी क्या है? और पूरे वाक़े की इब्तिदा यहां से होती है कि शहजादी फरमाती हैं कि यहूदी आया और आकर पैगंबर से कहा बेटी की शादी है, मैं ये चाहता हूं और हमारे घर वालों की ख्वाहिश है कि आपकी बेटी इस शादी में तशरीफ लाए, आपकी बेटी इस शादी में तशरीफ लाए। अब मेरा दिल तो ये कहता है कि ख्वाहिश तो दुल्हन ने की होगी कि मेरी शादी में फातिमा ज़हरा आए, और वो कुरान नहीं मानता, वो रसूल को नबी नहीं मानता, वो काबे को किबला नहीं मानता, लेकिन फातिमा से मोहब्बत है और वो ये चाहता है कोई ना आए शादी में, मोहम्मद की बेटी आ जाए। बहुत तवज्जो रहे। तो पैगंबर ने अजीब जुमला कहा, कहने लगे कि अच्छा वो ये सोचकर आया होगा कि मोहम्मद की बेटी है तो बाप इजाज़त देगा तो आएंगी, नहीं गौर फरमाया। वो ये सोचकर आ रहा है कि फातिमा के बाप के पास जा रहा हूं तो बाप कहेगा तो आएंगी। रसूल ने कहा सुनो, फातिमा है अली की ज़ौजा, तुम अली के पास जाओ, ये मसला अली का है। अब जो जुमला सुना रहा हूं वो कहानी जनाब सैयदा में नहीं है, लेकिन तमाम उलमा ने लिखा जिनके नाम में अभी आपको सुना चुका, और ऐसा जुमला है कि सोने के पानी से लिखा जाए। एक मर्तबा जब यहूदी ने सुना कि फातिमा के शौहर अली हैं, जाकर अली से पूछो, तो यहूदी ने जुमला कहा आप मेरी सिफारिश अली से कर सकते हैं। बहुत आसानी से सुन लिया आपने जुमला, क्या आप अली से मेरी सिफारिश कर सकते हैं? अरे वो अली से पूछ के मोहम्मद के पास नहीं आया, मगर बतला रहा था अली तक जा नहीं सकता जब तक मोहम्मद की सिफारिश ना हो जाए।
आखिर यहूदी है, मूसा का मानने वाला है, इसलिए कि मूसा वो है जब हश्र के दिन अपनी उम्मत को लेकर आएंगे तो मूसा जानते हैं मैं खुदा तक नहीं पहुंच सकता जब तक मोहम्मद की सिफारिश ना हो जाए। भाई नूह आएंगे और कहेंगे बख्शवा दीजिए, शाफ़े मैशर हैं भाई, तवज्जो रहे। नूह कहेंगे बख्शवा दीजिए, मूसा कहेंगे बख्शवा दीजिए, इब्राहिम कहेंगे बख्शवा दीजिए, रसूल सिफारिश करेंगे तो उम्मतें बख्शी जाएंगी। तो यहूदी जिसकी उम्मत में है वो मूसा खुद पैगंबर से आके कहेगा सिफारिश कर दीजिए ताकि खुदा मेरी उम्मत को बख्शवा दे। तो मोहम्मद की सिफारिश दो ही जगह काम आएगी, या तो खुदा के लिए या अली के लिए। अच्छा, रसूल ने ये नहीं कहा कि सिफारिश की जरूरत क्या है, चले जाओ। नहीं, रिवायत के जुमले हैं, रसूल ने सिफारिश की, एक यहूदी आ रहा है उसकी बात को सुन लेना। तो बताया कि मोहम्मद सिफारिश करेंगे अली के लिए भी। भाई बहुत तवज्जो रहे, मोहम्मद अली के लिए सिफारिश करेंगे। अली के पास आया, भाई तवज्जो रहे। अब मैं बहुत अहम बातें करना चाह रहा हूं, एक एक जुमले पे तवज्जो कीजिएगा और आज की तकरीर बहुत अहम है। रसूल के पास ये सोच कर आया कि फातिमा के बाप हैं, तो ये रिश्ता तो काम नहीं आया। उन्होंने कहा अली शौहर है, वहां जाओ। अब अली के पास ये सोच कर गया कि ये फातिमा के शौहर हैं, इजाजत देंगे तो आएंगी। तो जैसे ही कहा या अली इजाजत दे दीजिए फातिमा शादी में आ जाएं, तो फौरन जुमला कहा फातिमा अपने अमल की खुद मुख्तार है। भाई आप क्या सुन रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं? ये जुमला हल्का नहीं है। अरे औरत बगैर शौहर की इजाजत के कोई काम कर ही नहीं सकती है, मगर फातिमा का मामला यह है कि फातिमा किसी अमल में अली की मोहताज नहीं है। इसलिए कि जो फातिमा की मर्जी है वो अली की मर्जी है। फातिमा ऐसा कुछ करेंगी ही नहीं जो अली की मर्जी के खिलाफ हो। अली को पता है अगर घर से बाहर जाएंगी तो मेरी मर्जी है, अगर घर में बैठेंगी तो मेरी मर्जी है, इसलिए कि दोनों की मर्जी बराबर है। वो और है जो बगैर इजाजत के घरों से निकलने की आदी है। इसका घर में रहना मेरी मर्जी है, इसका बाहर निकलना मेरी मर्जी है। खुदा की कसम गिनती के मौके हैं जब फातिमा घर से बाहर आई, गिनती के मौके हैं। उहद के मैदान में, और बिला वजह तो नहीं आई, खबर आई थी रसूल कत्ल कर दिए गए, तो घर से निकली, अपनी शादी में निकली। वो तो दायरे के दुल्हन थी, बारात जा रही थी तो घर से जो निकलना था। नबूवत के घर से निकली, इमामत के घर में आई, तो रही फिर भी एक घर में। पहला मौका ओहद, दूसरा मौका अपनी शादी, तीसरा मौका मुबाहिला, चौथा मौका गदीर, गदीर के मैदान में मौजूद हैं, पांचवा मौका ये शादी। और फिर ये भी सुन लीजिए, एक शादी में नहीं गई हैं, इसकी वजाहत मैं कल करूंगा वरना बात आज फैल जाएगी और मुकम्मल नहीं हो पाएगी। दो शादियों में गई हैं, एक यहूदी की और एक कुरैश की, और दोनों वाक़े ज़हरा की ज़िंदगी में दो ही मर्तबा पेश आए और सबका बयान अलग अलग है। तो गिनती का मौका है जब अपने घर से निकली, और अली ने कहा फातिमा खुद मुख्तार है। अब वो गया ज़ैयदा के दरवाजे पर, नबूवत से चला इमामत तक आया। एक फातिमा तक आने के लिए पहले नबूवत का दरवाजा पार करना होगा, फिर इमामत के दरवाजे से गुजरना होगा, और फिर इस्मत की जोड़ी पे आना होगा। आया, कहा बीबी मेरी बेटी की शादी है, पर्दे से गुफ्तगू हो रही है, तशरीफ लाइए। अब ये है कमाले किरदार फातिमा ज़हरा। अली कह चुके फातिमा खुद मुख्तार, और यहां फातिमा ने कहा भाई जाकर अली से पूछ लो आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं। बीबी जब आप खुद मुख्तार हैं तो अली को बीच में लाने की जरूरत क्या है।
आप कह दें मैं आ जाऊंगी, ये दोबारा अली का नाम लेने की जरूरत क्या है? तो शायद आवाज आए इख्तियार मेरे पास है, लेकिन फिर भी दुनिया को बतलाना चाहती हूं कि मैं इख्तियार रखकर भी शौहर से बगैर पूछे घर से नहीं निकलती। लिहाजा फिर चला, अली के पास आया और कहा ज़हरा ने आपको मुख्तार किया है। कहने लगे इजाजत है, इजाजत है। चला चला, वो भी जानता था हर किसी को शादी में नहीं बुलाया जाता है। अगर ये सोच के बुला रहा था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी हो जाए और कोई एक खातून आ जाए हमारी शादी में, तो दुनिया कहेगी कि भाई मुसलमानों की भी एक बड़ी हस्ती आ गई। इसलिए कि जब शादियां होती हैं वजीर भी आता है, गवर्नर भी आता है, हुकूमत के लोग भी आते हैं। बात असल में यह है कि शादी का मजमा बताता है कि मिजाज दूल्हा का कैसा है। दुल्हन वालों में जो आए वो दुल्हन वालों का मिजाज बताएगा, दूल्हा वालों में जो आए वो उनका मिजाज बताएगा। शायर बहुत नजर आए, आप कहेंगे भाई किसी शायर की शादी हो रही है। सियासतदान बहुत हों, आप कहेंगे किसी बड़े आदमी की शादी हो रही है। उलमा बहुत ज़्यादा हों, आप कहेंगे किसी आलिम की बेटी की शादी हो रही है। अब अगर वो ये चाहता है कि फातिमा आ जाए हैं, अब मुझे नहीं पता, मगर हाँ ये सोचकर अगर आया है कि मुसलमानों की कोई बड़ी खातून आ जाए तो नुमाइंदगी मुसलमानों की भी हो जाए, तो फिर इतना पता चला कि मुसलमानों में एक ही ज़हरा को बड़ा समझता था। कोई दूसरी औरत होती तो उन्हें भी बुला लेता अपनी शादी। अरे उस वक्त मोहम्मद की दूसरी बेटियां कहां पर थी? और भी तो औरतें पड़ोस में थी, मगर वो जानता था शादी में उन्हें बुलाया जाता है जितने शादी में बरकत हो। अरे मनहूस औरतों को शादी में नहीं बुलाया। शादी के बाद कोई वाकया हो जाए, शादी की रात अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए तो पहला जुमला ये होता है इसके मनहूस कदम आए हैं तो ये वाकया हुआ है। दुनिया का तरीका है नहूसत का इल्जाम सबसे पहले औरत पे लगाया जाता है। वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे घर में कोई नहूसत आ जाए। उन्होंने कहा ऐसी को बुलाओ जिसके शौहर जैसा कोई शौहर ना हो, जिसकी औलाद जैसी कोई औलाद ना हो, जिसकी अजमत। और फिर सब अपनी जगह, सब अपनी जगह। हमने मोहम्मद को तो बहुत देखा है, हमने अली को बार बार देखा है, एक बार फातिमा को भी तो देख लें, ज़हरा का चेहरा भी तो देख लें। ये कह के चला, शादी की रात आई और एक मर्तबा का बाबा आज शादी में जाना है। अच्छा भाई शादी में जब जाते हैं तो कपड़े तो पहले ही तैयार होते हैं, तो फरमाया बाबा पहनने के लिए लिबास नहीं है, जेवर नहीं है। जनाबे अमीर की ज़ौजा ऐसी होती है। तो कहा फिर अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हीं कपड़ों में चली जाऊं, तो जैसा तुम्हें मंजूर। अब इरादा यह है कि इन्हीं कपड़ों में जाना है, ये बहुत तवज्जो रहे। और रिवायत के जुमले ये हैं कि घर से चली दियोहड़ी तक पहुंची, यानी तैयार है शादी में जाने के लिए, कोई और इरादा नहीं है, बस कदम घर से निकलेगा और शादी में पहुंचेंगी। यहां कदम घर से बाहर आए और अभी बाहर आए ही थे कि मलाइका की फौज उतरती हुई नजर आई। और जब मलाइका की फौज नजर आई तो पता चला कल तक तो वही लेकर आते थे, आज कुछ और लेकर आ रहे हैं। हाथ में तश्त है, किसी में याकूत है, किसी में मोती है, किसी में जमर्रुद है। अब अगर कोई पलट के पूछे कि ये क्यों लेकर आए हो तो आवाज आएगी इसका ताल्लुक फातिमा से नहीं है, वो सामान तो पीछे आ रहा है, ये तो निछावर का सामान है। जब सवारी चलेगी तो ये लुटाया जाएगा, जब ये आगे बढ़ेंगी तो मोती बिछाए जाएंगे, जब सवारी और आगे बढ़ेगी तो याकूत की बारी आएगी। ये सामान तो सदके का है,
लुटाने का है ताकि सर के ऊपर से गुजारा जाए। और फिर जब जिब्रील आते हुए नजर आए तो हाथ में तश्त था और तश्त पे वो जोड़ा था कि जो अल्लाह के हुक्म से फातिमा के लिए लेकर आए थे, और कहा कि शहजादी आप फिक्र न फरमाएं, ये जोड़ा खुदा ने भेजा है और ये पहन कर आपको जाना है। दो खानों के ऊपर से कपड़े हटाए, कहा ये वो जेवरात हैं जो आप पहन कर जाएंगी, ये वो जेवरात हैं जो आप पहन कर जाएंगी। कहां से आया है? जन्नत से आया है। अच्छा भाई, जब जन्नत का जिक्र आता है तो कैफियत अजीब हो जाती है। वजह मालूम? मैं क्यों कह रहा हूं वो सुन लीजिए, आपकी वजह मुझे नहीं पता, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूं, नहरें, मकानात, अच्छा नहरें किसकी? दूध की, शहद की, और कमाल ये कि हर चीज याकूत और जमर्रुद की, मोती के महल, याकूत के पाए, जमर्रुद के तख्त, सोने के ताज, खिदमत के लिए हूरें, गिलमान मौजूद, गांव तक ये लगे हुए। और ऐसे वक्त में जिक्र आ गया शराब तहूरा, और नाम क्या रखा? रही के मखतूम। तर्जुमा मैं बहुत एहतियात से कर रहा हूं, बगैर खुली हुई शराब। मखतूम कहते हैं सील हुई हुई, मोहर लगी हुई, जिसे किसी ने खोला ना हो, अनटच, मगर शराब तहूरा। तो ये रखने की जरूरत क्या है? दूध की नहरें बहाने की जरूरत क्या है? शहद की नहरें क्यों? इंजील में तो ऐसी कोई जन्नत नहीं है, तौरात में तो ऐसी कोई जन्नत ही नहीं है। तौरात की तो जन्नत ही मुख्तलिफ है। ऐसी जन्नत है कि अगर आप सुन लें तो आप अपनी जन्नत के मुकाबले में समझेंगे कि हकीर तरीन चीज का जिक्र हो रहा है। उस जन्नत में जाना गवारा नहीं करेंगे, इतनी हकीर है। हिंदुओं की जन्नत बिल्कुल ही अलग है, और मुसलमानों के यहां बाहर आई हुई है। अब भाई यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, हिंदुओं का भी कोई भगवान तो है, मजूसियों का भी कोई है, जरतुश्तियों का। जन्नत सबकी अलग अलग क्यों है? भाई यहीं पे आके इंसान कंफ्यूज हो गया कि भाई किस जन्नत को माने, ये वाली सही है या वो वाली सही है। और इसकी ज़रूरत क्या है कि दूध की नहरें हों, शराब तहूरा हो, शहद हो। अब जब तारीख़ इस्लाम पढ़ी तो पता ये चला कि तबलीग की शर्त यही है कि जो चीज़ उम्मत को पसंद हो उसी की लालच दे के बुलाया जाता है। दूध बहुत पीते हो, दूध की नहरें होंगी। शहद की मशे घर में भरते हो, शहद की नहरें होंगी। तुम्हें औरतों से बहुत लगाव है, वहां पे हूरें होंगी। तुम शराब बहुत पीते हो, वहां होगी मगर शराब तहूरा होगी। तुम्हें बड़े बड़े मकानात पसंद हैं, वहां पर 2-2 मंजिला मकानात होंगे। और चूंकि पानी नहीं है, सहरा में रहते हो, वादिया नशीन हो, नहरें नहीं देखी तुमने, तो वहां पे नहरें देंगे। इसलिए गालिब ने कहा हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब कह रहे मुझे सब पता है जन्नत की हकीकत क्या है, मगर मैं दिल बहला रहा हूं, मैं दिल बहला रहा हूं। भाई तकरीर का अहम तरीन जुमला कह रहा हूं, दाया न कीजिएगा। अरे हमें क्या पता जन्नत कहां है और कहां पर है और किसकी सही है, ईसाई की सही है, यहूदी की सही है, मजूसी की सही है या मुसलमानों की सही है। मगर इतना जानता हूं अल्लाह ने फातिमा के लिए जोड़ा भेज कर मोहर लगा दी। कोई जन्नत है जहां से जोड़ा आया है। अगर कह दिया जमाना ने जन्नत के सरदार हैं, तो अगर जहन्नम में भी ले जाए तो जाने को तैयार है। इसलिए कि हमारी मंजिल जन्नत नहीं है, सैयद शबाब अहले जन्नत है। मैंने बहुत अहम पहलू आपकी खिदमत में पेश किया है। जन्नत से जोड़ा आया, जन्नत से जेवर आए, जन्नत से जरो याकूत आए। तो मालिक इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल, इसलिए
कि मैं अब ऐसी आयत पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, भाई कुरान और कहानी मौजू है तो कुरान का जिक्र ही ना हो, साथ साथ लेके चलना है ना। और अजीब बात यह कि मैं एक ऐसी आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कहानी जनाब सैयदा के ज़ैल में ये आयत शायद मिंबर से कभी पेश ना की गई हो। आयत है सूरह आराफ की, आयत का निशान है 26। और परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, या बनी आदमा कद अंजलना अलैकुम लिबासन, ऐ बनी आदम हमने तुम पर लिबास को नाजिल किया। अब तक आप सुनते होंगे कुरान को नाजिल किया, मैं कह रहा हूं लिबास को नाजिल किया। और लिबास को इसलिए नाजिल किया ताकि तुम पर्दा कर लो। भाई बहुत तवज्जो रहे, सौअतकुम वरीशा, इसलिए लिबास उतारा ताकि तुम पर्दा कर लो, वरीशा और जीनत कर लो। उसके बाद का वह लिबास तकवा, तकवे का लिबास उतारा। 3 तरह के लिबास कुरान में हैं, एक वो जो पर्दा करे, एक वो जो जीनत करे, और एक वो जो तकवे का लिबास हो। जीनत का लिबास सबके पास है, तकवे का लिबास हर किसी के पास नहीं होता। भाई मैंने चादर पहनी है, अब इसका मकसद होगा या नहीं? एक तो ये कि सर्दी है मैं पहन रहा हूं, और दूसरा मकसद ये कि भाई खूबसूरत है तो अब मैं पहनूं तो अच्छी भी लगे, तो जीनत तो होगी। इसलिए कि दिया ही ऐसी शख्सियत ने, तो जीनत नहीं होगी तो क्या होगी? तो पता चला एक काम है पर्दा, दूसरा काम है जीनत। ये तो सब करते हैं, तकवे का लिबास कहां से लाए? और फिर अल्लाह ने कह दिया ये वो लिबास होता है जो नाजिल होता है। अब बताएं तारीख इस्लाम लिखने वाले कितनों पे लिबास नाजिल हुआ? मगर ये तय है जो लिबास आएगा उसके 3 काम है, वो पर्दा भी करेगा, वो जीनत भी बनेगा, और वो तकवे का भी लिबास होगा। अरे ऐसा लिबास है तकवा कि यहूदी देख के सजदे में गिर जाए। एक तकवे का लिबास है जो मादी नहीं है मगर फिर भी नजर आ रहा है, जो सॉलिड नहीं है मगर फिर भी नजर आ रहा है। और उसके बाद कहा ये वो लिबास है जिसकी पहचान ये है कि ज़ालिका खैरुन, ये खैर ही खैर है। भाई अगली आयत महफूज कीजिएगा, ज़ालिका खैरुन, ये लिबास खैर ही खैर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयतों में से एक आयत है। अब पता चला जो लिबास नाजिल हो रहा हो वो पर्दा भी करता है, जीनत भी करता है, लिबास तकवा भी होता है, और अल्लाह की आयत भी होता है। अब समझे, फातिमा खुद अल्लाह की आयतुल कुबरा है, और जो लिबास नाजिल हुआ वो आयतुल्लाह है। लिबास फातिमा भी आयतुल्लाह है, नाजिल हो रहा है। हसन के लिए भी आया, ज़हरा के लिए भी आया, अली के लिए भी आया, रसूल के लिए भी आया। भाई जहां के लोग होते हैं वहीं तो लिबास आते हैं। और जो बाहर वाले हों उन्हें तो बाजारों के कपड़े नसीब नहीं होते, जन्नत तो बहुत दूर की बात है। भाई अजीब बात है, अजीब बात है कि इसी आयत के बाद अगली आयत में अल्लाह ने एक और लिबास का जिक्र किया, और उसका जिक्र है शैतान से। आप कहेंगे अच्छी अच्छी बातों में शैतान कहां से आ गया? फौरन का, ए बनी आदम शैतान के चक्करों में ना रहना, इसलिए कि कमा अखरजा, हमने जब तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला तो हमने उनके लिबास उतरवा दिए। आदम जन्नत से निकले, अल्लाह ने कहा लिबास उतारो, इसलिए कि तुम बाहर वाले हो। गौर ही नहीं फरमाया आप गौर ही नहीं कह रहे मैं कह क्या रहा हूं। तुम हो बाहर वाले, हम तुम्हें अंदर लेके आए थे, अब हम तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जन्नत के कपड़े उतार दो। यहां पर पर्दे के लिए दूसरा लिबास होगा, जन्नत का लिबास उतार दो। इतना तो पता चला, जब बाहर वाले जन्नत में आ जाएं
और उन्हें जन्नत से निकाला जा रहा हो तो कपड़े ले जाने की इजाजत नहीं है, कपड़े जन्नत में ही छोड़ने हैं। तो जब बाहर वाला अंदर आके बाहर जाए तो कपड़े उतार के जाए, और अगर कोई जमीन पर हो मगर जन्नत का मालिक हो तो लिबास जन्नत से भेजा जाए। बस अब मैं फिर आपको बारात में लेके आ रहा हूं, फिर ले आया वहां, जोड़ा पहना, गहने पहने, कपड़े कहां से आए? वहां से। जेवर कहां से आए? वहां से। सोने के जेवरात हैं। अब कल को कोई ये ना कह दे कि वहां जेवर बनाने वाले कहां से आए, आसमान पे जेवर कैसे बन गए, क्या वहां सोनारों की फैक्ट्री है? तो इसका जवाब क्या? जवाब एक ही है, और कदर कीजिएगा इस जुमले की। भाई जहां से जुल्फ़िकार आई वहीं से जेवर आए। इससे बेहतर खूबसूरत जुमला मैं क्या कह सकता हूं अपनी तकरीर में? जहां से जुल्फ़िकार आई वहीं से जेवर आए। अब जिसने जुल्फ़िकार बनाई उसी ने जेवर बनाए होंगे, और जिस धात से वो बनी होगी तो जेवरात की धात भी वहीं कहीं होगी, उसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? लेकिन एतराज तो जुल्फ़िकार पे भी हुआ। आसमान पे हथौड़े नहीं है, आसमान पे लोहे का कारखाना नहीं है, फरिश्ते लोहार नहीं हैं, तो तलवारें वहां थोड़ी बनती हैं। जुल्फ़िकार कैसे आ गई? अच्छा ना आई हो आपसे मतलब, ना आई हो आपसे मतलब जो खुद सैफुल्लाह बने हुए हैं, उनके छोटे छोटी छुरियां म्यूजियम में रखी हैं, आप उस पर इतरा रहे हैं। और हम अगर कहें कि लाफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, तो ये जुमला किसी के समझ में नहीं आ रहा। मगर हाँ, मसला हल हुआ। और मसला कैसे हल हुआ? मसला यहाँ हल हुआ कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर मुहज़्ज़ब लखनवी, जिन्होंने 14 जिल्दों में मुहज़्ज़बुल लुगात लिखी, उनके हद में एतराज़ हुआ कि जुल्फ़िकार कैसे आ गई? आसमान पे तो लोहा होता ही नहीं है, तो तलवार कहाँ से नाज़िल हुई? तो उन्होंने अपने एक मरसिये में उसका जवाब दिया, और मैं वो एक बंद आपको सुनाऊंगा। इस एक बंद पे फैसला होगा कि कल जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं वो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। अब ये आप तय कर लेंगे, लेकिन उससे पहले 2 जुमलों में एक रिवायत सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत, पैगंबर चले मेराज पर, हौज़े कौसर पे पहुंचे, सही बुखारी की रिवायत। तो अल्लाह ने कहा वो मोहरे नबूवत लेकर आओ। मोहरे नबूवत, आबे कौसर में गौता जन करके पैगंबर की पुष्प पे मोहर लगाई गई। जब मोहर लगाई तो मोहर का निशान यहां आ गया। ये रिवायत वो माने जो 40 साल बाद नबी मानते हैं। हम तो उस मंजिल पे हैं कि आमना की गोद में थे, मां मोहरे नबूवत देख रही थी। लेकिन सवाल इतना है, अगर ये रिवायत है कि मोहरे नबूवत वहां हौज़े कौसर पे तर करके पैगंबर की पुष्प लगाई गई, तो अब एक बंद सुन लीजिए, एक बंद सुन लीजिए। सच है कि कारखाना न था कोई अर्श पर, सच है कि कारखाना न था कोई अर्श पर, लोहे का आसमान पे कैसे हुआ गुजर। ये शक है क्यों फजीलत हैदर में इस कदर, काफी है ये ख्याल करे गौर की नजर। सच है कि कारखाना न था कोई अर्श पर, लोहे का आसमान पे कैसे हुआ गुजर। ये शक है क्यों फजीलत हैदर में इस कदर, काफी है ये ख्याल करे गौर की नजर। तलवार थी वही की बकुदरत बनी हुई, तलवार थी वही की बकुदरत बनी हुई, थी जिस जगह की मोहरे नबूवत बने हुए। तलवार थी वही की बकुदरत बनी हुई, थी जिस जगह की मोहरे नबूवत बनी हुई। जहां मोहरे नबूवत बनी वहीं पे जुल्फ़िकार बनी। अब जाकर पूछिएगा तलवार का काम क्या है? तलवार जीनत है मर्दों की,
तलवार मर्दों की जीनत है। जरूरी नहीं है मैदान जंग में जाएंगे तो तलवार जाएगी, नहीं। मस्जिद में जाएं तलवार साथ, बाजार में जाएं तलवार साथ। अरबों की बात कर रहा हूं, आप मत लगा लीजिएगा। आपने अगर लगा ली तो लोग कुछ और समझेंगे। तो तलवार है जीनत, बल्कि मैं लफ्ज और बदल दूं ताकि और अच्छा हो जाए। तलवार मर्दों का जेवर है, तलवार मर्दों का जेवर है, उनके लिबास का हिस्सा है। जरूरी नहीं है अली खैबर में जाए तो तलवार लगा के जाए, अगर मस्जिद में भी जाए तो तलवार साथ हो, गदीर के मैदान में हो तो भी तलवार साथ हो, मुबाहिला में जाए तो भी तलवार साथ हो। जुल्फ़िकार अली का जेवर है। अब जुमला जाया न जाए, अरे जहां अली का जेवर बना वही फातिमा का जेवर बना। अच्छा भाई, ये मसला तो हल हुआ कि कहां बना। अब दूसरा मसला भी हल कर लेते हैं। वो मसला ये है कि किस चीज से बना। जुल्फ़िकार के लिए कहा इन्ना अंज़लनाहु हदीदन, हमने लोहे को नाजिल किया। तो अब लोहा तो था, मगर लोहे का काम ये है आग में डाल दीजिए पिघल जाएगा। दुनियावी लोहा आग से पिघल जाता है, पिघल जाता है। और जिन्नात बने आग से, और 7 जंगे अली ने जिन्नात से की हैं। कहां बैठे हैं आप? और हजारों जिन्नात जुल्फ़िकार से कत्ल हुए हैं। अगर दुनियावी लोहा होता तो पिघल जाता। ये लोहा दुनियावी नहीं है। जिन्नात को कत्ल करते हुए जुल्फ़िकार का नामो निशान मिट जाता, जुल्फ़िकार अपनी जगह बाकी रही। अब फैसला कैसे हो कि बनी किससे थी? अब ये फैसला कहते हो कि बनी किस तरह थी? ये मसला तब होगा हल जब आप ये देखेंगे चल किस पे रही है। चल रही है जिन्नात पर। जिन्नात बने हैं आग से, आग को कहते हैं नार। अब नार को अगर ये शिकस्त दे रही है, फिर भी गल नहीं रही, फिर भी खत्म नहीं हो रही, बल्कि तेजी और बढ़ती जा रही है, चमक और बढ़ती जा रही है, नजाकत और बढ़ती जा रही है। तो जाके कुरान में देखो, नार के मुकाबले पे नूर है। नार को नूर खत्म करता है। अली ने अपनी जुल्फ़िकार से नार को काट के बदलाया। मैं भी नूरी हूं, जुल्फ़िकार भी नूरानी है। मैं भी नूरी हूं, जुल्फ़िकार भी नूरी है। तो अब मसला तो यहीं पर हल हो गया। जब खुदा किसी को लोहा कहे वो भी नूर होता है, और अगर फातिमा के जेवर बनकर आए वो भी नूर होता है। देखिए, सोना लिया, सोना लिया और प्रोसेस से गुजारा आपने जेवर बनाने के लिए, तो सोने से सोने का जेवर बनता है। आपसे कोई पूछेगा जेवर किस चीज का है, आप कहेंगे सोने का। बना किस चीज से है? आप कहेंगे अजीब सवाल कर रहे हैं भाई आप। भाई सोने का है, हाँ सोने का। बना किस चीज से? अब बना भी सोने से। तो जरूरी नहीं होता कोई चीज सोने की हो, सोने ही से बनी हो। नहीं मालूम भाई, एक चीज है मुख्तलिफ धातुओं से मिलकर बनी है, बनी सोने से, मगर सोने की नहीं है। अभी भी नहीं समझे? चांदी भी मिली है, सोना भी मिला है, गिलेट भी मिला हुआ है, तांबा भी मिला हुआ है, बनी सोने से मगर सोने की नहीं है। तो कुछ चीजें सोने की होती हैं मगर बनती सोने से नहीं है। कुछ चीजें होती नहीं है सोना मगर बनती सोने से हैं। दूसरी नहीं ले रहा गुफ्तगू का। आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई, जेवर नूर के थे मगर बने भी नूर से थे।
अगर एक जुमला शहजादी की दुआए नूर का ना होता, मैं शहजादी के जेवर की वजाहत शहजादी की दुआ से कर रहा हूं, अगर एक जुमला ना होता तो मैं कभी ये बात आपकी खिदमत में ना कहता। इतना अजीब जुमला रखा शहजादी ने दुआए नूर में, फरमाती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़न नूरा अलन नूर, उसकी तारीफ के जो नूर से नूर को बनाता है। अरे जेवर भी नूर का है, बना भी नूर से। जेवर भी नूर का और बना भी नूर से। लिबास फाखरा को जेब तन किया, मुकल्लल व जवाहिर हो गई, बेहतरीन जेवरात को पहना। मेरा दिल कहता है जब पहन रही होंगी तो बहुत सोने देखा भी होगा। कहाँ से जेवर आए, कहाँ से लिबास आया। और शान सवारी ये है कि जिब्रील मौजूद हैं, इसराफील मौजूद हैं, मलाइका मौजूद हैं। बस दो जुमले तकरीर के तफसील इंशाअल्लाह यहाँ तक कल आगे बढ़ाएंगे। आखिर जब अल्लाह को भेजना है तकरीब शादी में, तो मलाइका को भेजने की जरूरत क्या है? मलाइका क्यों आए, जिब्रील क्यों आए, ये सारे के सारे क्यों आए, हूरें क्यों आए? क्या ये औरों को नजर आ रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा भाई, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने ये कहा हो हमने फातिमा की सवारी जाती हुई देखी। जब यहूदियों के घर जा रही थी हमने अपनी आंखों से देखा। किसी सहाबी का बयान नहीं है, किसी सहाबियात में से किसी का बयान नहीं है, किसी औरत का बयान नहीं है, हमने सवारी देखी। तो पता ये चला कुदरत ये चाहती थी कि सवारी जाए भी और नजर भी ना आए। अरे तुम इस काबिल थोड़ी हो कि फातिमा की सवारी देखो, इसके लिए नजरों की तहारत चाहिए। तुम इस काबिल ही नहीं हो तुम्हें कुछ दिखाया जाए। अरे जब तुम मेहदी के काबिल नहीं हो तो फातिमा के काबिल कहां से हो जाओ? तो एक गैबत तो फातिमा की भी है, एक गैबत तो फातिमा की भी है। मलाइका के पर्दों में चली, परों के साए में चली, किसी ने देखा ही नहीं। इस घर से निकले उस घर तक आए, पर्दा बाकी रहा। यानी घर से निकली भी और नहीं भी निकली, किसी ने देखा ही नहीं, किसी की नजर पड़ी ही नहीं। भाई मुबाहिला में तो नबूवत और इमामत के पर्दे में थी, तो कोई कैसे देखता? मगर यहां मलाइका के परों के साए में थी और चली, ये कहती हुई चली यहूदियों के घर जा रही हूं, यहूदी की बेटी की शादी में जा रही हूं। मजमा कम नहीं है, 5000 यहूदी औरतों का मजमा है। कितने? 5000। अच्छा, आखिरी जुमले तकरीर के। अच्छा, जा रही हूं, यहूदी के मकान में जा रही हूं, 5000 यहूदी औरतों का सामना है और दुनिया देखेगी। निकलूंगी नहीं जब तक कलमा ना पढ़वा लूं। तो ये सोचती हुई तो गई होंगी, या अली क्या तुम्हें खैबर याद है? वहां तुम खैबर में गए थे, वो तुम्हारा काम था। यहां आज मैं यहूदी औरतों में जा रही हूं। या अली तुमने मर्दों को मुसलमान किया, मैं औरतों को मुसलमान करूंगी। तुमने खैबर को फतह किया, मैं इनके दिलों को फतह करूंगी। मगर या अली फर्क यह है, तुमने तलवार से फतह किया था, मैं किरदार से फतह करके दिखाऊं। कितने दिन लगे खैबर फतह होने में? यहां एक चश्मे ददन में बात कहां से कहां पहुंची। एहतराम कीजिए कहानी का, हिफाजत कीजिए कहानी की, और अपने घर में यह रस्म डालिए कि कोई परेशानी हो बीबी के कहानी। तरीके तो और भी हैं। अब्बास का आलम है, उम्मुल बनी का दस्तखान है, सैयद मोहम्मद बाबुल हवाइज है, बुद्ध का इमाम बारगाह है। हर चीज़ की अपनी अहमियत है, इनकार नहीं कर रहा, लेकिन खुसूसियत के साथ अपना दस्तूर बना लीजिए। और अगला जुमला, भाई मन्नत ना भी हो, जरूरी है कि आपका काम हो तो आप याद करेंगे। हर शब जुमा अपना दस्तूर बना लीजिए। कहानी है जनाब सैयदा, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट, लेकिन मिंबर पर बैठ के जिम्मेदारी ले रहा हूं।
अगर घर में बरकत की बारिश ना हो जाए तो मैं मिंबर पे आना छोड़ दूं। इतनी करामतें हैं, खुदा जाने जिनका जिक्र इतना असर रखता हो। वजूद मुबारक तो है जिनके जिक्र की ये ताकत हो कि घर में बरकतें ही बरकतें नाजिल हो जाएं। खुदा जाने उन ज़वात मुक़द्दसा का एहतराम क्या होगा। एक ज़हरा का ये पहलू कि शादी में शान से जाए, और दूसरा वो पहलू कि बाद रसूल इतनी शिद्दत से गिरिया किया कि ज़हरा के सारे बाल सफ़ेद हो गए, और एक पट्टी थी जो पेशानी पे बंधी रहती थी। एक पट्टी थी कि जो पेशानी अक़दस पर बंधी रहती थी। जब किसी ने पूछा कि बीवी क्या सर में बहुत दर्द है, तो पुकार कर इतना कहा, ये बताओ जिसका मोहम्मद जैसा बाप हो और तन्हा फातिमा जैसी बेटी हो, उसका आलम क्या होगा। बस सुबह से रात तक हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा। खुदा की कसम ऐसा गिरिया या तो फातिमा ने किया है या 4 बरस की सकीना ने किया है। वो भी बाप की शहदा है और ये भी बाप की शहदा है। भाई कितनी अजीब बात है कि सकीना पर जितने मसाइब गुजरे थे, ऐसा लगता है कि सकीना को विरासत में मिले हैं फातिमा ज़हरा से, इसलिए कि ज़हरा ने भी कम उम्र पाई, सकीना ने भी कम उम्र पाई। ज़हरा के पहलू पे चलता हुआ दरवाजा गिरा, सकीना के दामन में आग लगी, ज़हरा का गोशवारा भी छीना गया, सकीना का गोशवारा भी छीना गया। अरे ये भी बाप को रोती हुई मर गई, ये भी बाप को रोती हुई रुखसत हुई। और अगला जुमला, अरे ज़हरा के भी तमाचा लगा, सकीना के भी तमाचे मारे गए। अजरों को अल्लाह, अरे वो भी फातिमा और ये भी फातिमा। अरे ज़हरा के भी ताजियाना मारा गया और कूफे से शाम तक सकीना की कमर भी ताजियानों से जख्मी है। अजरों को अल्लाह, हाँ दादारो कब्र रसूल पर आए, आकर रुखसार को रखा और मशहूर मरसिया पढ़ा। सुब्बत अलैया मज़ाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया। ए बाबा इतने मसाइब पड़े हैं मुझ पर, अगर दिनों पर पढ़ते तो रातों में तब्दील हो जाते। एक दिन आया, बाप की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी, तो एक मर्तबा कहा, या अली मुझे मेरे बाबा का कुर्ता ला दो ताकि मैं अपने बाप की खुशबू सूंघ सकूं। अली आगे बढ़े, संदूक से मोहम्मद का कुर्ता निकाला, फातिमा की गोदी में दिया। अब जब चेहरे पर रखा और मोहम्मद की खुशबू महसूस हुई तो बेख्तियार एक जुमला कहा, और जुमला यह था, या अली एक कुर्ता यूसुफ का भी था जो याकूब ने अपनी आंखों से लगाया था। उसके बाद का या अली याकूब को यूसुफ मिल गए, मगर फातिमा को मोहम्मद नहीं मिलेंगे। क्या कयामत का जुमला है। एक बेटी कह सकती है अपने बाप के गम में, बेटी के अलावा ये जुमला कौन कह सकता है। सुबह रोते हुए गुजरी, दोपहर रोते हुए गुजरी, रात रोते हुए गुजरी, न खाने पर ध्यान न पानी पर ध्यान। मगर हाँ, एक दिन अली ने आके कहा, फातिमा मदीने वालों से तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता। मदीने वाले कह रहे हैं रोने के लिए वक्त मुअय्यन कर लें, या तो दिन को रोएं या रात को रोएं। आप तो सैयदा के गुलाम हैं ना, और जो सादात बैठे हैं वो तो औलादों में हैं, उन पर तो शजरे का हक है। जब अली ने कहा या तो दिन को रोएं या रात को रोएं, ये मदीने वाले कह रहे हैं, अली नहीं कह रहे हैं। तो जानते ये नहीं कहा रात को रोंगी या दिन को, बल्कि जुमला ये कहा, या अली से कह दो अब मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं,
अब मैं ज़्यादा अरसे की मेहमान नहीं हूँ। अली ने कहा ज़हरा परेशान न हो, बैतुल हुज़्न बना देता हूँ, रात को जाकर रोया करना, अरे दिन को वहीं रोया करना। अली चले जन्नतुल बकी में आए, एक गोशे में बैतुल हुज़्न बनाया। फातिमा हसन और हुसैन का हाथ पकड़ के चलते थे और बैतुल हुज़्न में आते थे और वही आवाज, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा। और बैतुल हुज़्न के बाहर एक दरख्त लगा हुआ था। आखिरी जुमले मसाइब के, जब उदास हो जाती थी खैमे के अंदर, बैतुल हुज़्न तो खैमा था ना, जब खैमे के अंदर उदास हो जाती थी तो बाहर आती थी और दरख्त के साए में आके बैठ जाती थी और बड़ी उदासी से जन्नतुल बकी की कब्रों को देखा करती थी। जालिमों को किसी ने जाके खबर दे दी कि मोहम्मद की बेटी दरख्त के साए में बैठकर रोती है, तो कहा जाओ और जाकर दरख्त को काट दो ताकि मोहम्मद की बेटी को साया नसीब ना हो। अरे जालिम चले कुल्हाड़ियां लेकर आए। आखिरी जुमला मसाइब का, शाखों को काटना शुरू किया। फातिमा ने देखा शाखें कट रही है, हाथों को जोड़ा, कहा आइंदा मैं शाख के आइंदा दरख्त के नीचे नहीं बैठूंगी। अरे दरख्त को न काटो, दरख्त को न काटो, दरख्त कटता रहा। फातिमा देखती रही, मैं दस्ते अदब जोड़ूंगा। अरे बीवी आज तो दरख्त कटा है, उस वक्त क्या होगा जब हुसैन का गला आपकी आगोश में काटा जाएगा और पुकार के कहेंगे अरे बाबा मेरे हुसैन का क्या कसूर था। असयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून। बारला ज़िक्र को कबूल फरमा, इन आंसुओं को कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अदिल अता फरमा। शहज़ादी के ज़िक्र के सदक़े में तमाम हाज़रीन के घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, सबकी जायज़ हाजात को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।